जैसे इजराइल की जो मोसाद है, वो मारते हैं तो फिर ऐसा मारते हैं कि दुनिया देखती है। वो अपने दुश्मन को मतलब अब यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम जब खाने का पहला निवाला उठाओगे तब डरोगे कि इसमें बम तो नहीं, जब तुम वॉशरूम जाओगे तब डरोगे कि फ्लश करें कि नहीं बम उसमें तो नहीं, क्योंकि पेजर उड़ाया जिस तरीके से उन्होंने तमाम अभी हाल फिलहाल में किए। कुछ इसी स्टाइल में हाल फिलहाल में भारत के ऐसे आपराधिक तत्व मारे गए जिनका कोई सबूत नहीं मिला कि किसने मारा। तो क्या, मैं फिर क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहा हूं, क्या रॉ मोसाद की तरह काम कर रहे हैं? सिर्फ रॉ नहीं, भारत के अंदर देखिए, भारत में क्या है कि मोसाद में एक चीज है कि मोसाद चूंकि इजराइल का एक मिलिट्री नेशन है, वहां पर हर कोई मिलिट्री, वहां का जो प्रमुख है वो भी मिलिट्री लीडर रहा है, सब मिलिट्री वाले हैं, तो वो डरते वरते नहीं है, वो खुल के बोल देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, वही कौरव पांडव के युद्ध वाला बटन सिस्टम है अभी, कि बटन सिस्टम से वोट लेना है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो पॉलिटिशियंस बोलते नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो पॉलिटिशियंस को हम लोग बताते भी नहीं है। ये भी आपको मैं बता दूं, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एरियल सिक्योरिटी का जिम्मेदार था, और वहां पे मुझे बहुत सीनियर साइंटिस्ट ने बताया, बड़े बड़े उम्र के थे, बुजुर्ग बहुत सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यूपी के ही एक एक्स चीफ मिनिस्टर जब डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने जब पूछा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, तो हम लोगों ने कह दिया कि वो तो सब खत्म, हम कुछ कर ही नहीं रहे। उनको बताया ही नहीं, और जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर रहे, बिना उनकी नॉलेज के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हम बनाते रहे, ये बात उन्होंने बताई। तो ऐसी कई चीजें हम लोग पॉलिटिशियंस को बताते भी नहीं, सेना भी बहुत सारी चीजें नहीं बताती है, रॉ नहीं बताती। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, ऐसे ऑपरेशंस जो खौफ की बात है ना, आपको अगर कोई ऑनेस्टली, आप जा करके पूछिए आप कश्मीर में कि जो मिलिटेंट्स रहे हैं उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे खौफ की स्टोरीज क्या होती हैं। मैं आपको जैसे जिक्र कर रहा था ना, हमने ऐसे केसेस किए। वो अब आप ये बताइए, जो ट्रूप, जो संगठन या जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट इतना बड़ा अटैक प्लान करके उसकी एग्जीक्यूशन की लास्ट स्टेज में पहुंच चुका हो, वो उसको दोबारा नहीं करेगा प्रयास करने का? भाई ये तो कॉमन सी चीज है। स्कूल में एक बच्चा रबड़ चुराता है तो टीचर ध्यान रखता है ना कि ये दोबारा ना करे, है ना? तो जब उसने इतना रिसोर्सेज, इतना मेहनत, इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ किया, उसने दोबारा क्यों नहीं किया? क्योंकि तिरोहित हो गए, विलुप्त हो गए वो उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, अब वो विलुप्त कहाँ हुए, कैसे किए, क्या किए, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सब विलुप्त हो गए। तो जो विलुप्त हो गए वो अब कैसे करेंगे? प्रेत योनि से तो कोई कर नहीं सकता है। तो प्रेत योनि में पहुंचाने का काम हम लोगों का है, और बहुत प्रेत योनि में पहुंचाते हैं, इतना अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं। लेकिन ये है, चूंकि हमारा ये बटन सिस्टम है यहाँ पर, इसलिए उसका प्रचार नहीं करते हैं। हमारी फोर्सेस जब जंगल में, आपको मैं एक चीज बताऊं, और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, आप किसी फौजी से पूछ लीजिएगा, जंगल के अंदर सांप काटने से किसी फौजी की ट्रूप की मौत आपने होती सुनी है? नहीं सुनी। ठीक है, तो हम भी जब ट्रेनिंग पे थे तो हमने भी पूछा अपने उस्ताद से कि ऐसा, तो उसने बताया ये जानवर पहचानते हैं, बूट्स को पहचानते हैं, राइफलों की स्लिंग की खनक को पहचानते हैं। ये हमने नहीं किया ऐसा, हमारी जनरेशन्स पहले के फौजियों ने इतने मारे हैं जंगल में जानवर जाकर के। भाई अब जब वर्ल्ड वॉर 1, 2 की जो भी समय रहा होगा, उस समय से कोई रिस्ट्रिक्शंस तो थी नहीं जानवर वानवर मारने में। जा रही है ट्रूप, तो वो जो भी रास्ते में आ रहा है मारते जा रहे हैं, कि उनके डीएनए में वो खौफ आ गया है। और इसी तरह भारतीय सेना का खौफ जो है इनके डीएनए में है, और ये खौफ पहुंचाया गया है। लेकिन ये है कि हाँ, इसकी स्टोरीज, अब आज मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी रात में मेरे पास मैसेज, या जब भी आप प्रसारित करेंगे अपने फौजियों के ही आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ऐसे ऑपरेशंस, ऐसी चीजें हम करते आए हैं, हम बहुत कैपेबल हैं करने पे, और दिन पर दिन हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। हमें जरूरत सरकार के सपोर्ट की नहीं है, हमें जरूरत जनता के सपोर्ट की है। कारण ये है कि जब जनता सपोर्ट करेगी तो सरकार करेगी सपोर्ट, और सरकार जो सपोर्ट अगर नहीं करती है, कभी ऐसा कभी केस आपके सामने आए कि भाई सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, तो सपोर्ट इसलिए नहीं करती कि सरकार को डर होता है कि ये बात खुलेगी तो जनता जनादेश हटाएगी।
तो ये बात जनता को जाननी चाहिए, जनता को सपोर्ट करना चाहिए। और फिर देखिए, फिर तो वंडर्स आपके सामने, बालाकोट, उरी, सारे वंडर्स ही हैं जो। बिल्कुल, आपने कहा कि डीएनए में खौफ पैदा किया और उनकी नस्लों में आज तक भरा है। एक बात इस देश में इस वक्त चर्चा में यह भी रहती है कि कुछ कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो कि देश के लिए खतरा बन रहे हैं, उनके डीएनए में भी खौफ भरा जाना चाहिए। हाँ, तो डीएनए में खौफ तो उनके भरा ही जाना चाहिए। नहीं तो देखिए, डीएनए में, हम तो कहते हैं कि डीएनए में खौफ भर जाएगा तो आसानी रहेगी, वो जीते रहेंगे, भले ही खौफ के साथ जिए। नहीं तो फिर डीएनए की धड़कन ही बंद हो जाएगी। नहीं, दो आप ही मानते हैं ऑप्शन है। खतरा है देश के लिए? देश के लिए खतरे तो बहुत सारे हैं अंदर। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो वॉर चल रही है ना, ये वॉर चल रही है देश के अंदर। एनिमी ने अपने अपने दुर्ग बनाए हुए हैं। आप हर जगह, हर सिटी में, प्लान्ड वे में आप इनके दुर्ग देखिए ना। आप ये देखिए। दुर्ग वही है जो अवैध मदरसे हैं जिनको गिराने की बात चल रही है, अवैध मस्जिदें जो। नहीं, वैध अवैध की कोई बात ही नहीं है इसमें। हम्म चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, जहां पर जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है वो वैध ही भी है, तो भी वो दुर्ग है इनका। वैध अवैध थोड़ी कि आपको लाइसेंस, मान लीजिए आपने एक दुकान खरीद ली, पेपर अपने नाम करा लिया, सब कुछ करा दिया, तो उसमें आप जो है इंसान को मारने कत्ल खाना थोड़ी खोल देंगे भाई। वैध अवैध एक अलग चीज है। मान लीजिए कि हनुमान जी पे किसी की आस्था है और एक स्थान है, वहां बैठ के वो अच्छा ध्यान लगा लेता है, तो वहां पे वो ध्यान लगाता है। किसी ने चबूतरा बनवा दिया, अब 4 लोग ध्यान लगाने लगे, तो ऐसा थोड़ी कि वो अवैध अतिक्रमण है तो उसको तोड़ दो। भाई वो ध्यान ही तो लगा रहे हैं। लेकिन वैध होके हमने अपनी जमीन खरीदी किसी ने और उसके अंदर कत्ल खाना इंसान का खोल दिया, वहां पे इंसान मारे जा रहे हैं, तो भाई जमीन वैध है। लेकिन वैध अवैध की बात नहीं है। बात यह है कि जहां जहां भी जिहाद की ट्रेनिंग हो रही है, वहां वहां वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। और वो ग्लोबल जिहाद जो है उसका एक पार्ट है। और जितने भी लोग ग्लोबल जिहाद के पार्ट हैं वो सुन रहे हो अगर, तो ये समझ लें इस बात को कि समय अब चेंज हो चुका है। अब चीजें तुमको वहां से स्ट्राइक करेंगी जहां से तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुमको किस चीज ने स्ट्राइक किया। ठीक है, जरा रिसर्च करके देखना कि इंसान के मरने के कितने तरीके होते हैं। इंसान के मरने का एक तरीका नहीं होता। और जिहाद ही में लिखा है कि मौत तभी आती है जब मुकर्रर है दिन, और जब अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो ये समझ लो कि वो तुमको नहीं पता होगा कि दिन तुम्हारा कब मुकर्रर है, वो किसी और को पता होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि भारत के अंदर रह के भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, भारत के नागरिक, भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की परंपराएं, इसके साथ खुश रह के अपनी रोजी रोटी चलाओ, अपने बच्चे पालो, मॉल खुले हैं देखो, पार्कों में घूमो। जिहाद विहाद की बात मत करो।